यूनाइटेड नेशंस अब 7 दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है और इस समय के साथ इसने 9 व्यक्तियों को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त करते हुए देखा है। 9 लोग आज तक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। एक ऐसा काम जो शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है, जिसकी कोई तय नहीं ले सकता। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूँ और द अर्टरिंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम 2022 से 2026 के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के आगामी चुनाव के बारे में बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल का कार्यालय यूनाइटेड नेशंस चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस के लिए अंतिम शासी दस्तावेज है। सेक्रेटरी जनरल यूएन के सेक्रेटेरिएट का प्रमुख होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस का एक निकाय है जो यूनाइटेड नेशंस में और उसके लिए काम करता है। सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशंस के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह उनके द्वारा निर्धारित यूनाइटेड नेशंस के सभी प्रशासनिक कार्यों और यूनाइटेड नेशंस के अन्य ऑर्गन्स जैसे जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिशों की आनादेखी करता है। सेक्रेटरी जनरल के पास यूनाइटेड नेशंस चार्टर में उल्लिखित के कर्तव्य हैं, जिन्हें वह समय समय पर पूरा करता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को ब्रीफिंग और सहायता करने के से लेकर हाई कमिश्नर्स, रिपोर्टियर्स, एडवाइजर्स, एनवॉयर्स आदि जैसे कि सच्चाई सदस्यों के नियुक्ति करते हुए उनकी भूमिका में पिछले कुछ वर्षों में विविधता आई है। हमने अभी संक्षेप में देखा कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का कार्य क्या है, लेकिन आने वाले चुनाव पर चर्चा करने के लिए यह जानना उचित है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता कैसे है। सेक्रेटरी जनरल का चुनाव यूनाइटेड नेशंस चार्टर में निर्धारित है, जो संभावित उम्मीदवारों द्वारा नॉमिनेशन भरने से शुरू होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति को एक देश द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता होती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर चर्चा करने की जिम्मेदारी आती है और एक बंद कमरे की बैठक में यह तय होता है कि अंतिम नियुक्ति के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को किसे सिफारिश करना है। ऐसा होता है क्योंकि एक व्यक्ति को सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश पर जनरल असेंबली द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूतरेस है, जो 2017 से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का पद संभाले रखे हैं। वह पोर्तुगल से हैं, जहां वो 1995 से 2002 तक प्रधानमंत्री भी थे, जिसके बाद 2005 में उन्होंने अपने राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय कार्य शुरू किए। उसी वर्ष वह यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की नियुक्ति के साथ शुरुआत की और 2015 तक इस पद में रहे। इसके बाद उन्होंने 2016 से सेक्रेटरी जनरल के लिए अपनी उम्मीदवारी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और उसी के लिए नॉमिनेशन भरे फरवरी 2016 में। उसी वर्ष सिक्योरिटी काउंसिल ने गुप्त मतदान के बाद उन्हें अंतिम चुनाव के लिए जनरल असेंबली के प्रस्ताव में औपचारिक रूप से नामित किया, जहां वे निर्वाचित हुए 1 जनवरी 2017 को। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव की। वर्तमान में आधारिक और प्रमुख उम्मीदवार है वर्तमान के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बोली लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और उनके फिर से सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुने जाने की संभावना अधिक है। हालांकि अन्य व्यक्तियों ने उम्मीदवार की घोषणा की है, जैसे कि 2017 से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑडिट कोऑर्डिनेटर
अरोरा आकांक्षा, और 9 फरवरी 1997 से 11 फरवरी 1997 तक इक्वाडोर के राष्ट्रपति रहे रोजालिया आर्टेगिया। इसके साथ भी व्यापक समर्थन अभी भी एंटोनियो गुटेरेस के साथ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमें जल्द ही पता चल जाएगा जब सिक्योरिटी काउंसिल अपने आधिकारिक सिफारिश करेगी जनरल असेंबली को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।